मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। बिहार में एसआईआर का फाइनल आंकड़ा जारी हो गया है। सूची से हटाए जाएंगे 65 लाख मतदाता। 91.69% मतदाताओं से फॉर्म वापस मिले। 36 लाख लोग अस्थायी रूप से स्थानांतरित हुए हैं। मतदाता सूची में शामिल 22 लाख लोगों की मृत्यु हो चुकी है। और रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। रजनीश, किस तरह से देखा जाए एसआईआर के इस नए आंकड़े को, क्या कुछ आंकड़ा जारी किया गया है? देखिए, जो 25 तारीख तक सबमिट करने की बात थी, इसको लेकर चुनाव आयोग ने आंकड़ा जारी किया है और उनके अनुसार 7,24,00,000 जो वोटर्स है, मतदाता, उन्होंने अपने प्रपत्र भर दिए हैं, यानी कि 91.69%। और जो नहीं सबमिट हो पाए, यानी जो रेस्ट बचे हैं, उसका कारण जो बीएलओ जो सर्वे किए या फिर घर घर जाकर उन्होंने सूचना, आंकड़ा और प्रपत्र इकट्ठा किया, उनके अनुसार वे दूसरे राज्यों में या फिर यूनियन टेरिटरीज में जाकर वो मतदाता बन चुके हैं। इसके अलावा कुछ नहीं पाए गए या एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, इस वजह से वो प्रपत्र नहीं लौटे या फिर वो सबमिट नहीं हुए, या फिर 25 जुलाई तक कुछ लोग अगर सबमिट नहीं कर पाए हैं, तो इस वजह से जो 9.69% है, अब इसमें 22 लाख यानी 2.83% मतदाता जो सूचीबद्ध थे, अब 2003 से लेकर और अभी तक की जो स्थिति है, अद्यतन जो ये सूचना जो मिल पाई है, जो अपडेट किया गया है मतदाता सूची को, उसमें 22 लाख मतदाता जो पहले सूचीबद्ध थे वो गुजर चुके हैं, दिवंगत हो चुके हैं। इसके अलावा एक बड़ा फिगर ये है कि 36 लाख मतदाता, यानी जो टोटल का 4.59% है, वो शिफ्ट कर गए हैं, यानी कि अस्थायी रूप से उन्होंने अपना निवास स्थान बिहार से बाहर बना लिया है या एब्रॉड चले गए हैं, या इस तरीके की बात है। तो एक बड़ा फिगर है 36 लाख का। और साथ ही साथ एक जो 7 लाख का आंकड़ा है, वो कई जगहों पे इनरोल्ड है। तो कुल मिलाकर आप देखें तो 91.69%, यानी 7,24,00,000 मतदाताओं ने प्रपत्र को भरकर और सबमिट किया है, वो डिजिटाइज किया गया। और साथ ही साथ 25 तारीख की बात है, जो कुछ रह गए हैं, अब चुनाव आयोग जो है उन्होंने 1 महीने का समय सीमा दिया है। इसके अलावा जो अद्यतन सूची दी गई है चुनाव आयोग की ओर से, उनके अनुसार जो सूचीबद्ध 12 जो पार्टियां हैं, राजनीतिक दल, उनको सूचनाएं भेजी गई हैं तमाम सारी, और उसमें किस तरीके से अप्रोक्स इंक्रीजेज परसेंटेज है इसमें, या फिर टोटल नंबर जो बीएलए जो है उन्होंने जो काम किया है, और साथ ही साथ एसआईआर को लेकर जो अपडेट किए गए हैं, तो इस बाबत उन्हें सूचित किया गया है। अब आपत्ति हो या फिर जिनके नाम नहीं रह गए वो बाबत हो, या और किसी तरह की कोई समस्या हो, ये तमाम बातों का इनके पास संज्ञान में जो बातें आएंगी, महीना भर में पारदर्शी तरीके से चुनाव आयोग का कहना है कि उसे वो दूर करेंगे। अच्छा रजनीश, क्या ये भी जारी किया गया है कि जो ये नाम हटाए गए हैं या जिनके फॉर्म जमा नहीं किए गए हैं, वो किन जिलों से कितने मतदाता हैं? क्योंकि एक आंकड़ा साफ निकलकर सामने आए कि वो बिहार का कौन सा जिला है जहां पर सबसे ज्यादा मतदाताओं के नाम कटे हैं? देखिए, जो सीमांचल का इलाका है और साथ ही साथ जो बॉर्डर्स इलाका है पश्चिम बंगाल से जुड़े हुए, उन इलाकों में ज्यादातर जो मतदाता हैं, उनके नाम जो है, चूंकि वो बहुत ज्यादा वहां पे प्रतिदिन जो एक 4 महीने 6 महीने के जो आंकड़े होते थे, वो 1 सप्ताह के अंदर आवासीय प्रमाण पत्र बनने को लेकर आ रहे थे, जो कि उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी आंकड़ा के साथ इन बातों को इंगित किया था। तो बहरहाल उन जगहों पे सीमांचल के इलाकों में ज्यादातर जो लोग हैं वो कटे हैं। इसके अलावा जो दिवंगत हो गए हैं कहीं से या फिर शिफ्ट कर गए हैं, माइग्रेट हुए हैं, इसमें मिला जुला जो आंकड़ा है वो अलग अलग जिलों से अलग अलग स्ट्राटा है। तो विस्तारित रूप से अभी 5 पन्नों के जो आंकड़ा, डाटा और सूचना चुनाव आयोग की ओर से दी गई है, उसमें तमाम बातों का जिक्र करते हुए राजनीतिक दलों को भी विश्वास में लेते हुए बातों को रखा गया है। और आगे भी किस तरीके से ये अपडेट होगा, या जो कुछ रह गए हैं या जिन्हें कोई आपत्ति है,
उन जी। बातों को भी चुनाव आयोग के सामने रखेंगे, जिसमें चुनाव आयोग पारदर्शी तरीके से उनमें उसका निदान और साथ ही साथ जो कुछ ग्रीवांसेज है उसको दूर करने की कोशिश करेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया रजनीश आपका तमाम जानकारी देने के लिए।